हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए, खूबसूरत से प्लांट को देखने के लिए फिर से रेडी हो जाइए। और जब आती हूँ मैं तो आपके पास हमेशा ही खूबसूरत वीडियो लेके आती हूँ। एक से बढ़कर एक ही मेरी कोशिश होती है कि आपके पास प्यारे प्यारे प्लांटों के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पास डमकिन की भंडार है। मतलब कोई भी डोरबंसी में जाना ही नहीं चाहता था मेरे पास। मुझसे ये इतना प्यार करते हैं कि इन लोग को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरी सर्दी निकल गई है, कोई भी हैवी वैरायटी के। तो इन हैवी वैरायटियों को इतना साल भर खूबसूरत रखने के लिए क्या उपाय हैं, क्या मेरी टिप्स हैं। आप लोगों को विश्वास तो हो ही नहीं रहा होगा, लेकिन अपनी आंखों से देखिए ना, मेरी आंखों से मत देखिए, अपनी आंखों से देखिए। एक से बढ़कर एक मेरे पास प्लांट है। और ये देख सकते हैं, मतलब जो हम लोग मद्रास में जाते हैं तो केले के पत्तों में खाना खाते हैं। मतलब इतने चौड़े पत्ते हैं इनके कि मतलब खैर इनमें खाना तो नहीं खाया जाता है, इनमें पॉइजन होता है। ये थोड़े से खाली सिर्फ डेकोरेशन के प्लांट होते हैं। और ये इंडोर प्लांट होते हैं और आउटडोर भी होते हैं। बस इनको हल्की सी रोशनी की जरूरत पड़ती है। बस आप इनको सनलाइट बिल्कुल मत दीजिए। आज ही मेरा ये है, जैसे आप जानते हैं खूबसूरती का क्या राज होता है। खूबसूरती का इनका यही राज है कि मैं इनको सनलाइट बिल्कुल नहीं देती हूँ और हमेशा इसकी गुड़ाई करती रहती हूँ समय पर। और जो कटिंग होती है, सबसे बेस्ट टिप जो हम लोग की 100% हर पौधे में काम आती है, वो होती है कटिंग। तो कटिंग ही आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक प्लांट से हजारों प्लांट हम लोग कैसे तैयार करते हैं। मैंने आपको इसको कई बार रिपोर्ट करके दिखाया है। और एक ही मेरे पास आपने सबसे पहले देखा होगा 6 महीने पहले। 6 महीने पहले मेरे पास सिर्फ ये एक प्लांट था। और सिर्फ एक प्लांट से मैंने, आप देख सकते हैं, 4 प्लांट किए। और 4 प्लांट में से भी अभी भी 6 प्लांट हो गए। ये देखिए ये देख सकते हैं, ये प्लांट अपने आप यहाँ से निकल रहा है। मतलब कि मुझे अब क्या करना है, ये मुझसे मांग रहा है कि प्लीज मुझे रिपोर्ट कर दो, प्लीज मेरी कटिंग कर दो, जिससे मैं और अपनी खूबसूरती बिखेर सकूं। तो आज मैंने इसकी बात सुन ली है और मैं आज आपके पास आ गई हूँ वीडियो लेके। तो मैंने सोचा भाई इसकी खूबसूरती में बिल्कुल दाग ना लगे, तो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए मैं आपके पास आ गई हूँ। और ये खूबसूरती हमेशा बनी रहे, इसके लिए क्या टिप्स हैं। सबसे बड़ा प्लांट ये हमारा इतना खूबसूरत है, एक प्लांट से हम लोग इसके कम से कम 10 प्लांट बना सकते हैं। 10 प्लांट बनाने के लिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6 और 7 यहाँ तक के प्लांट पूरे हो गए हैं। उसके बाद ये ऊपर इतनी बड़ी ये डंडी बनी रहेगी, इसका एक अलग प्लांट बनेगा। और जो जड़ का हिस्सा है वो अलग रहेगा, इसके बीच में भी अगर चांस, और एक ये अलग है, इसको अलग कर देना होगा। तो ये हमारे इतने से उसमें 10 प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। बस इसका ग्रोइंग पीरियड थोड़ा सा टाइम ज्यादा मांगता है। आप देख सकते हैं साल भर में मेरा पूरा एक साल, नेट एक साल कह सकते हैं, पूरे नेट एक साल में ये इतने खूबसूरत, इतने बड़े प्लांट हो गए हैं। तो इनकी खूबसूरती बनी रहे, बरकरार बनी रहे, इसके लिए मुझे आज आपको टिप्स दिखाने हैं। इनकी मिट्टी बहुत ही साधारण होती है, ना ये हम लोग से ढेर सारी खाद मांगता है कि आप इसमें हर महीने खाद दीजिए। हर महीने कोई खाद का झंझट नहीं। फर्टिलाइजर जैसे आप और प्लांटों में देते हैं 15 दिन में एक बार, तो इसको हमको 2 महीने में सिर्फ एक बार देना है। फर्टिलाइजर आप कोई भी दे सकते हैं, जितने आप अपने प्लांट में फर्टिलाइजर देते हैं उन्हीं फर्टिलाइजर को देना है। कोई खास इसका ट्रीटमेंट अलग से नहीं होता है। जो फर्टिलाइजर हम लोग अपने ऑल प्लांट में देते हैं वही फर्टिलाइजर इसको देना है, लेकिन 2 महीने में सिर्फ एक बार। मट्टी का इसके एवरेज होता है, आप इसको सॉइल मट्टी ही बनाइए, मतलब कि अपनी गार्डन सॉइल में लाइए। कंपोस्ट आपको सिर्फ जब आप इसका प्लांट शिफ्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तब आप इसमें कंपोस्ट मिला दीजिए। 4 महीने में एक बार अगर आपको लगे आपके प्लांट की लीफ येलो हो रही है, वैसे तो मेरा खूबसूरती देख ही रहे हैं आपके गार्डन में, अगर आपको लगे येलो हो रहा है तो आप इसको 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने में प्लांट के अनुसार एक बार कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। लीफ कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, या आप बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। बाकी हमारी मिट्टी शानदार रहेगी, इसकी वेल डन मिट्टी रहती है। तो मैं इसको आपके सामने यहां से कट कर रही हूं। ये देखिए, मैंने इसको, इतना मेरा प्यारा सा प्लांट है और देखिए रो रहा है क्योंकि मैंने इसको काट दिया। लेकिन क्या करूं, जब आप जानते हैं जब हम लोग की चीजें खराब हो जाती हैं तो हम लोग को काटनी ही पड़ती है। तो मुझे इसको और खूबसूरत बनाना है, इसके लिए मुझे इसको काटना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से देख सकते हैं, मैंने एक काट दिया। अब मैं पहले आपको स्टार्ट करके ये चीज दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ से काटा है। तो मैं इसको केयर क्या करनी है। सबसे पहले हमको केयर टिप, जो मेरी इतनी सुंदर सुंदर प्लांट आए हैं उसकी केयर टिप मुझे क्या करनी है, वही है एलोवेरा जेल लगा दीजिए। इसमें आप एलोवेरा जेल लगाइए, हल्का सा फंगीसाइड लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल ले रखा है। ये देखिए एलोवेरा जेल लिया है और मुझे इसमें यहाँ पे इसका ये एलोवेरा जेल लगा देना है, जिससे कि
ये हमारा बिल्कुल भी फंगस ना हो, और जब ये हमारी रूट्स अब तैयार हो जाएंगी और इसकी खूबसूरत सी अपने आप ही यहाँ से एक प्लांट निकलेगा, एक प्लांट यहाँ से निकलेगा। इसमें नोडी एरिया होते हैं और नोडी एरिया इतने ढेर सारे होते हैं। ये देखिए इसके ये नोडी एरिया होते हैं, ये देखिए ये नोडी एरिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इसके नोडी एरिया होते हैं। यहीं से हम लोग को इसकी कटिंग करनी होती है। यहाँ से देखिए कितनी बड़ी यहाँ से भी फूट रहा है, कुछ आप देख रहे होंगे मोटा मोटा से यहाँ से निकल रहा है, मतलब कि जैसे ये प्लांट यहाँ से निकला है वैसे ही यहाँ से प्लांट निकलेगा। लेकिन हमें अगर इसको ढेर सारे दुगने बनाने हैं तो आप इसको यहीं से इसको कट कर दीजिए, यहीं से इसकी डंगाले फूट जाएगी, यहीं से लीफ निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके यही खूबसूरती तरीके होते हैं। तो मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए एक मैंने यहाँ से इसको, एक मैंने यहाँ से इसको कट कर देना है, जिससे कि ये मेरा आराम से यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको, ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा मैंने यहाँ से एक स्टेम बना दिया है, एक स्टेम यहाँ से बना दिया है। अब इसमें क्या है, इसमें नोडी अब नहीं बचे हैं, 2 बचे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक कट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी फिर लीफ बेकार हो जाएगी। अगर हमने इतना हिस्सा इसका यहाँ तक हिस्सा गाड़ देंगे तो मेरी ये जो खूबसूरती सी लीफ है ये बेकार हो जाएंगी। तो हमें बेकार तो करनी ही नहीं है, मेरा इतना खूबसूरत सा प्लांट है तो मैं इसको बेकार क्यों करूंगी। तो इसको मैं ऐसे ही लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे अभी भी ढेर सारे हैं। तो जिसके पास ढेर सारे नहीं होते हैं, जिसको और जरूरत होती है, तो उसको ढेर सारे बनाने की जरूरत है, तो वो यहाँ से, इसमें नोडी अभी 2 नोडी एरिया है, यहाँ देखिए एक नोडी एरिया यहाँ है, एक यहाँ है, तो आप यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। अभी मुझे वही करना है, इसको एलोवेरा जेल लगा देना है। ये हम लोग का सबसे, आप कोई भी फंगीसाइड लगा सकते हैं, आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसमें चूने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसमें बाहर से जो फंगीसाइड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये हम लोगों ने ये बना दिया। अब एक इसकी स्टिम्प, मैं इसका मतलब आप चाहें तो इसके ढेर सारे पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टिप लगे हुए हैं, इसको आप काट काट के छोटे छोटे से प्लांट आप बना के ढेर सारे प्लांट कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों काटूं इनको, क्या करूंगी इतने सारे मैं लेके, मेरे पास तो वैसे ही ढेर सारे हैं। और ये हमारा प्लांट पूरा शिफ्ट मुझे करना ही था, मुझे आप एक दिखाना ही था करके, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाने के लिए बैठी हूँ। अगर आप चाहें तो इसके 5-6 टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ से काटिए, ये अलग डंगाल इतना, जैसे ये पीस मेरा छोटा सा लगा हुआ है, इतना पीस यहाँ से ये लग जाएगा इतना। अब ये देख सकते हैं यहाँ भी जड़ नहीं है, यहाँ भी जड़ नहीं है, इसमें नोड एरिया ढेर सारे लगे हैं। जैसे गन्ने में स्टैंप होती हैं वैसे ही स्टैंप ये होती हैं। तो आप यहाँ से कट करिए, फंगीसाइड लगाइए, और इसके अभी भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। 4 टुकड़े जैसे हम लोग अपने स्नेक प्लांट के भी लगाते हैं, एलोवेरा जेल से भी लगाते हैं, ढेर सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं, वही चीज इसकी भी होती है, स्टेम बाय स्टेम ढेर सारे प्लांट तैयार। तो अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ इसको लगाना, कि हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। तो ये मैंने गमला खूबसूरत सा ले रखा है, आप देख सकते हैं। आप इस चाहें तो आप 10 इंची पॉट लीजिए, आप चाहें तो 20 इंची पॉट लीजिए, जैसा चाहें आप उसमें पॉट अपना, जैसा आपकी मर्जी हो आप इसको लगा सकते हैं। जैसा चाहें आप गमला ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट काफी भारी होता है, तो इसमें आपको छोटा पॉट नहीं लेना होता है। जब आप इसमें यही छोटे से स्टैंप लगाएंगे तो आप तो भी उसमें कम से कम 5 इंची पॉट चाहिए, तो भी स्टैंप लगाने के लिए। तो ये हम लोग का भारी, काफी भारी प्लांट होता है, इसके लिए हम लोग को इसमें भारी ही गमला लेना होगा। तो ये मेरा 20 इंची पॉट है, आप देख सकते हैं। 20 इंची पॉट के लिए हमको क्या करना है, इसमें हल्की सी ड्रेनेज होल है, ड्रेनेज होल के आप जानते हैं ईंटा लगाना पड़ता है, तो आप इससे ईंटा लीजिए, अपना जैसा मन चाहे वैसे ईंटे आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये ड्रेनेज होल लगाने के लिए बस आपने एक ईंटा लगाना है। और मट्टी आप जानते हैं मेरी हमेशा शानदार होती है, तो शानदार मट्टी लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए मैंने अपनी गार्डन सॉइल रखी हुई है। सबसे पहले मैं इसमें हल्की सी मट्टी डाल दूंगी, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरी लीफ ढेर सारी, ये कंपोस्ट में अपने आप ही रेडी हो जाएगी। ये देखिए मेरा पूरा गमला भर गया इसी से। तो ये मेरी पूरी इसमें ये कंपोस्ट हो गई, ये कंपोस्ट मैंने भर दी। अब ये देखिए मैंने किचन कंपोस्ट भी इसमें डाल दी है, ये मटर डाली, ये लीफ डाल दी। ये हमारा पूरा साल भर का प्लांट होता है, इसमें कोई भी खाद की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग के पास मट्टी कम लगे इसके लिए ही हम लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होता है, ढेर सारी कंपोस्ट अपने आप इसमें बन जाती है। तो इससे मेरे खूबसूरती आप देख रहे हैं, खूबसूरती का राज यही है। तो अब इसके बाद हमको इसमें मट्टी डाल देनी है, हल्की सी मट्टी डाल देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ये खूबसूरत प्लांट कैसे लगता है। ये देखिए ये मैंने इसमें मट्टी डाल दी है,
ये मेरी गमले की ही पुरानी मिट्टी है, कम से कम 10 दिन हो गया है इसको सूखते सूखते। हम लोग अपना कोई भी प्लांट, अब मैंने ये वाला प्लांट लिया है तो मैं इसको अभी खाली करूंगी, पूरी इसकी जड़ निकालूंगी, जड़ से फिर से दोबारा से इसको न्यू रिपोर्टिंग करूंगी। तो जो मिट्टी होगी ऐसे ही तसले में मैं इसको 10 दिन यहाँ धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद ये हम लोग की फिर से न्यू रेडी उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अपना खूबसूरती सा प्लांट ले लिया है, प्यारा सा प्लांट। अब देखिए अगर मैं यहाँ से काट देती तो ये लीफ पूरी इसके अंदर चली जाती, इसीलिए मैंने इसको काटा नहीं यहाँ से। अब ये मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगाना है, ये मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगा दिया है, पूरे इसमें खूब अच्छे से लगा दूंगी जिससे कि ये बिल्कुल भी हम लोग इसको लगा देंगे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये कितना खूबसूरत सा प्लांट आपके सामने। पानी डालेंगे और पानी आप जानते हैं हमारी हर प्लांट का राज पानी का ही होता है और धूप का होता है। तो हर प्लांट में हम लोग को 100% धूप चाहिए होती है, इसमें हम लोग को 1% धूप चाहिए, सिर्फ 1%। मतलब कि सुबह की धूप की रोशनी, सिर्फ किरणें आए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसी से ये आपकी खूबसूरती बिखरेगा गार्डन में। बस हमको मिट्टी डाल देनी है इसमें। दिन जब हो जाएंगे हमको लगने लगेगा अब हमारा प्लांट थोड़ा सा, हमारी मिट्टी ड्राई हो रही है, तो आपको मिट्टी अपनी हाथ से चेक करनी है। जब अपनी हाथ से चेक करेंगे उसके बाद ही आप इसमें अपना पानी डालने का प्रोग्राम बनाइएगा। तो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो नहीं, बिल्कुल ये हमेशा छाए वाले ही है। तो सेमी शेड में तो वैसे भी हमको रखना होता है प्लांट, जब न्यू प्लांट हम लोग लगाते हैं तो ये हम लोग को वैसे भी सेमी शेड में रखना है और वैसे भी रखना है। तो फ्रेंड यही मेरी आज की वीडियो थी, आपके पास कुछ जानकारी अच्छी टिप्स बताने की। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। है कौन कौन से प्लांट में अलग से रूट्स निकल रहे हैं, ये देखिए इसमें भी अलग से स्टेम निकली हुई है, आप देख सकते हैं इसमें भी अलग से निकली हुई है। तो मुझे अभी इसकी घास भी देखिए कितनी सारी, ये सर्दियों का टाइम है तो मेरी इसमें खूबसूरत सी घासें भी लगाई हैं, और ये घास बहुत बेनिफिट वाली होती है। ये देखिए ये घास नहीं होती है, ये हम लोग के प्लांट में जो पोषक तत्व आते हैं इन घास की वजह से ही आते हैं। मैं अभी इन घास को सुखाऊंगी और उसके जब से ये सूख जाएगी उसके बाद फिर मैं इसको, जैसे हम लोग राइस खस डालते हैं वैसे ही मैं डाल दूंगी। तो फ्रेंड यही मेरी सब आज की जानकारी थी इंपॉर्टेंट। जो तो मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब जैसे ये हम लोग का स्टेप बाय स्टेप लगता है। तो स्टेम्प लगाने के हम लोग के तरीके क्या होते हैं, जैसे ये मैंने लिया है डमकिन प्लांट लिया है, डमकिन के स्टेम्प लिए हैं। तो ये मैंने, क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है ढेर सारे बनाने की। अरे चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। तो मैं आपको असलियत में ही दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम लोग को ये काटना है। अब ये देखिए इस तरह से ये काट दिया हमने। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग का अलग प्लांट हो गया और ये अलग हो गया। तो इसको हमको क्या करना है, पहले ये बराबर हिस्से में कर लूंगी। ये देखिए ये मैंने हिस्से में बराबर किया। अब मुझे इसमें एलोवेरा जेल लगाना है, और एलोवेरा जेल आप दोनों में लगाएंगे, ये दोनों साइड में लगाएंगे। अब आपके पास जैसी जगह हो आप इसको वैसे लगा सकते हैं। अब इसको क्या करना है, जैसे ये तो मेरे इसमें लीफ लगी है, अगर मैं चाहूं तो इसको लीफ को भी हटा के इसको अलग प्लांट लगा दूंगी। तो इसको मैं अलग भी कर सकती हूँ, अभी मैं आपको कर दूंगी। उसके बाद ये क्या है, अब ये आप चाहें तो इसके इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। आपने ये मिट्टी अपनी गार्डन सॉइल ले रखी है, आप जब भी सीड प्लानिंग अपने करते हैं, कोई भी आपको इसमें प्लांट अलग से करना होता है तो उसके लिए आपको बस जरा सा अलग से मिट्टी लगानी रहती है। उसके बाद ही हम लोग अलग गमलों में शिफ्ट करते हैं। जब इसमें प्लांट निकलने लगते हैं तो कम से कम इसमें 2 महीने लगेगा आपके ये प्लांट यहाँ से, जो इसके नोड एरिया है, ये देखिए ये नोड एरिया है, ये देखिए यहाँ से ये नोड एरिया है। तो इसमें कम से कम 4 प्लांट निकलने के चांस होते हैं। एक यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। आपने मिट्टी ऐसे ली और इसको ऐसे गाड़ देंगे और ये सेमी शेड में रख देंगे। आपने लगाया, चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये मैं दोनों तरफ से आपको बता रही हूँ। आप इसको ऐसे भी लगा दीजिए तो आपकी यहाँ से एक डंगाल यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकल जाएगी, बाकी एक नीचे से जो दबी रह जाएगी वो दबी रह जाएगी। तो जो दबी रह जाएगी उसके बाद भी वो आपकी इधर से निकल आएगी। तो इस तरह से आपके 4 प्लांटे यहाँ से निकल आएंगे। और एक ये मैंने आपको तरीका दिखाना है लंबा वाला। तो ये हमने लिया, इसमें इधर जेल लगा दिया, इधर जेल लगा दिया। ये तो हम लोग जैसे सिंपल जैसे और प्लांट लगाते हैं इस तरह से ये हम लोग अपना लगा देंगे और सेमी शेड में रख देंगे। आज के दिन बस सिर्फ पानी डालना है, उसके बाद 20 दिन, कम से कम 20 दिन हो जाएंगे, जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद ही पानी डालेंगे। तो फ्रेंड चलती हूँ,
आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगेगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज दिखा सकूं, इसकी किस तरह से पानी डालना है, किस तरह से धूप डालना है, किस तरह से फर्टिलाइजर देना, सब कुछ बताया मैंने आपको। तो मेरी वीडियो में आपको कैसा सब कुछ नजारा लगता है मुझे कमेंट करके, कई लोग के कमेंट आते हैं कि मेरी वीडियो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि कुछ शिकायतें भी रहती हैं। तो आप में से किसी को भी कोई शिकायत हो मेरे प्लांट के बारे में, मेरे टिप्स के बारे में, तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि किसी ने मेरी कमी बताई। तो फ्रेंड चलती हूँ, मैं फिर से आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कर दिया।